Section 8, question number 36, case study 1. In the month of April to June 2022, the exports of passenger cars from India increased by 26% in the corresponding quarter of 2021-22. As per a report, a car manufacturing company planned to produce 1800 car in 4th year and 2600 car in the 8th year. Assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year. इस केस स्टडी में एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है अपनी पैसेंजर कार को फ्रॉम इंडिया, और कितना इंक्रीज होता है 26% किसके कंपैरिजन में क्वार्टर ऑफ 2021 to 22 एज पर अ रिपोर्ट। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्लान करती है कि वो 4th ईयर में 1800 कार जो है उसको मैन्युफैक्चर करेगी और 8th ईयर में 2600 कार्स। और जो प्रोडक्शन होगा कार को बनाने का वो यूनिफॉर्मली फिक्स होगा नंबर एवरी ईयर। सो इसके बेस जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितनी कार की प्रोडक्शन हुई वो हमने निकालनी है। हमारे पास जो ये जो प्रोडक्शन होगी कार की वो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर इन एवरी ईयर। सो इसके कारण क्या होगा, जो कार मैन्युफैक्चर होंगी इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर, और ये सारा किसमें होगा इन एपी। मतलब ये क्या बन जाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंपनी डिसाइड करती है कि वो 4th ईयर में कार जो है 1800 प्रोड्यूस करेगी। सो T4 हो जाएगा A + 3D इज इक्वल टू 1800, क्योंकि ये हमारे पास AP में है। और जो 8th ईयर में उन्होंने का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा A + 7D, और कितनी कार जो है उसकी प्रोडक्शन होगी 2600। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे ए और डी की। तो हमारे पास यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आ गया माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ये प्लस का ए हो गया, माइनस का ए। और हेयर ये दिस इज -7 + 3 दैट इज -4D इक्वल टू 2600। मैं ऐसे माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 800, माइनस का साइन आ जाएगा बिगर नंबर का। सो D इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कैंसल, 800/4, 4 to the 8, सो D इज इक्वल टू 200। तो D हमारे पास आ गया 200। अब हम A निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A + 3 मल्टीप्लाई D कितना आया हमारे पास 200 इक्वल टू 1800। सो A + 600 इक्वल टू 1800। इस 600 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा A इज इक्वल टू 1800 - 600, दिस इज इक्वल टू 1200। तो फर्स्ट टर्म मतलब जो आपके पास फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई कार की दैट इज 1200 कार्स। सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। जो 12th ईयर है उसमें कितनी कार की प्रोडक्शन हुई वो निकालना है हमने। तो हमारे पास आ जाएगा T12 इक्वल टू A + 11D। ए हमारे पास हमने निकाल लिया 1200 + 11 मल्टीप्लाई D इज 200, दिस इज इक्वल टू 1200 + 11 to the 22, 2200, दिस इज इक्वल टू 3400। तो हमारे पास जो 12th ईयर में जो प्रोडक्शन होगी कार की वो आ जाएगी 3400। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर। अब हम 10 ईयर में जो प्रोडक्शन हुई मतलब कितनी जो कार जो है कंपनी ने बनाई 10 ईयर में वो हमने निकालना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे S10। हमें पता है SN क्या होता है, दिस इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D। सो दिस इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू N कितना आएगा 10/2, 2A कितना है 1200 प्लस N कितना आ गया 10-1 और D कितना है हमारे पास
200। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 5 द 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 और 12 मल्टीप्लाई टू 24, ये बन जाएगा 2400 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई 200 दैट इज 1800। दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, अब हम 2400 में ऐड कर देंगे 1800, तो ये बन जाएगा 4200 और दिस इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5 210, तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा 21,000। सो 10 ईयर में जो प्रोडक्शन हुई की कार की कितनी, 21,000। थर्ड का और पार्ट, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 31,200 cars. Let in the n year the production reach to 31,200 cars. So we know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, और Sn कितना है हमारे पास यहाँ पे 31,200, दिस इज इक्वल टू 31,200। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे n बाई 2, 2a हमारे पास 1200 है प्लस n माइनस 1 d हमारे पास 200 है, दिस इज इक्वल टू 31200। तो ये हमारे पास आ जाएगा n बाई 2 1200 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2400 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 200, दिस इज इक्वल टू 31,200। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा n मल्टीप्लाई 2400 प्लस, अब 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 200n माइनस 200 इक्वल टू 0 0 2 2 द 4 2 1 द 2 2 3 द 6। अब हम n के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2400 माइनस 200 दैट इज 2200 प्लस 200n इक्वल टू 62,400। अब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2200n प्लस 200n स्क्वायर इक्वल टू 62,400। सो इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 200n स्क्वायर प्लस 2200n माइनस 62,400 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 200, यहाँ पे बच जाएगा n स्क्वायर और इधर 11n माइनस, और यहाँ से जब हम डिवाइड कर देंगे इसको 200 से तो हमारे पास बच जाएगा 312 इक्वल टू 0। अब ये 200 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, सो हमारे पास बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 312, तो ये हमारे पास बन जाएगा 312, दिस इज इक्वल टू, इसके फैक्टर हम ले लेंगे, हमें 11 चाहिए तो हमारे पास ये बन जाएगा 24 मल्टीप्लाई 30, दिस इज इक्वल टू 312, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 24n एंड माइनस 13n माइनस 312 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में कॉमन अब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा n, अंदर बच जाएगा n प्लस 24 माइनस, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा n प्लस 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में अब कॉमन n प्लस 24, यहाँ पे बच जाएगा n माइनस 13 इक्वल टू 0। आइदर हमारे पास n प्लस 24 इज इक्वल टू 0 होगा और n माइनस 13 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 24, n इज इक्वल टू 30, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा दैट इज 30।